आज का। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज ग्रुप डी में जो पूछा जा रहा है सीटिंग अरेंजमेंट, प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे शायद 2 या 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए उसी से रिलेटेड हम सीटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल देखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल जो होता है वो 3 प्रकार का सवाल होता है। एक होता है लंबाई के क्रम में बढ़ता हुआ रहेगा, ठीक है, कि ये है जो उससे बड़ा है, उससे छोटा है, बीच का वजन ये है, ऊपर का वजन ये है, इस प्रकार से आता है सवाल। ठीक है, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में रहता है या ऊंचाई के रिस्पेक्ट में रहता है। ठीक है, एक दूसरा सवाल आता है कि एक बेंच है, उस पर लेफ्ट में ये बैठा हुआ है, राइट में वो बैठा हुआ है, बीच में ये है, इतने व्यक्तियों की संख्या है और ये, इस प्रकार से प्रश्न आता है। और तीसरा प्रश्न क्या आता है कि एक सर्कल से रिलेटेड आता है, बोलेगा कि 6 व्यक्ति या 7 व्यक्ति हैं जिनका केंद्र की ओर मुख है, दाएं से ये है, चौथा, पांचवा, छठा, कुछ भी। तो एक प्रकार का हम प्रश्न आज लिए हैं जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो सर्कल से रिलेटेड जितना भी सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा उसका आपको अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, और देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में अगर हम आपको बोल दें कि हम एक प्रश्न में आपको हम सिखा देंगे तो नहीं, ये तो गलत बात है। हम एक प्रश्न में आपको सिखा नहीं सकते हैं, या कोई भी शिक्षक जो है एक प्रश्न में आपको सिखा नहीं सकते हैं। पूरा के पूरा आप पर डिपेंड करता है कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे सीख गए और जब तक इसका अरेंजमेंट करना आप खुद से नहीं सीखिएगा, अर्थात इसका जब रिवाइज नहीं कीजिएगा, 1-2 प्रश्न इसी के रिस्पेक्ट में आप अपने किताब से ले लीजिए और उसको अरेंजमेंट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और हम तो सिर्फ आपको तरीका बताएंगे कि इस प्रकार से होता है और उस प्रकार से तरीका आपको करना पड़ेगा घर में, अदरवाइज आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक है, विदाउट मेहनत के आपसे नहीं बनेगा और बनाने का जिम्मेवारी केवल और केवल आपको है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार का एक प्रश्न हम देखते हैं, सर्किल से रिलेटेड है, बतलाने का हम प्रयास करते हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए कहता है कि आराम से समझिए, कहता है कि ABCD, कहता है ABCDEFG और H केंद्र की ओर बैठे, केंद्र की ओर बैठे, केंद्र की ओर बैठे, या अर्थात इसका इनका मुख जो है केंद्र की ओर है। ठीक है, कहता है F A के दाएं से दूसरा स्थान पर और C के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, कहता है B C के बाएं से दूसरे स्थान पर है और H के दाएं चौथे स्थान पर है। ठीक है, D G के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो D के ठीक बाएं कौन है जानते हैं। इस प्रकार से जब हम प्रश्न पढ़ देते हैं ना, तो इस प्रकार से प्रश्न को नहीं पढ़ना है। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है जानते हैं, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या कि इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आराम से बैठते हैं। कहता है कि आराम से देखते हैं, कहता है ABCDEFG और H। अच्छा, हम लोग तो जानते हैं कि H तक है, टोटल व्यक्ति A से लेकर H तक है तो 8 व्यक्ति है। कहता है केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो देखिए आराम से आप पहले देखिएगा, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है अर्थात एक सर्किल में होगा, 8 व्यक्ति है ना, तो आराम से पहले आप 8 व्यक्ति दे दिए, 1 2 सामने सामने, 3 4 क्लियर, 5 6 7 8। बोलिए कोई दिक्कत है? दिक्कत है, केंद्र है, केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। जानते हैं लड़का इसमें परेशान क्या, मेन परेशानी इसमें क्या जानते हैं बच्चों को कि दाएं बाएं में वो कंफ्यूज हो जाता है। तो दाएं बाएं में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी हम प्रश्न बनाएं सर्किल से रिलेटेड रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, एकदम आराम से ये पट्टी देखिए बाएं, हम आराम से पहले डिसाइड कर लेंगे कि इधर की ओर जो जाएगा व्यक्ति है ना वो बाएं की तरफ जाएगा और इधर की ओर जो व्यक्ति जाएगा वो दाएं की ओर जाएगा। लेफ्ट राइट का समस्या खत्म हो गया, बाएं दाएं का समस्या खत्म हो गया, बस कहानी क्लियर। उसके बाद देखिए पढ़ते हैं, कहता केंद्र की ओर बैठे, हम 8 व्यक्ति को बैठा दिए केंद्र की ओर। क्लियर, आराम से देखिएगा, इनका जो मुंह है ना केंद्र की ओर है। अंदर वाला को आप एरो से भी कर सकते हैं डिनोटेड, या आप जानते हैं जब प्रैक्टिस आप कीजिएगा ना, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एकदम इजीली बनेगा। हाँ जानते हैं ये लंबा सा बड़ा सा प्रश्न रहता है, इससे बच्चा जो होता है ना डर जाता है। और ग्रुप डी में क्या कर रखा है ना रेलवे में कि मतलब इतना बड़ा सा प्रश्न दे देता है और उससे केवल एक प्रश्न पूछता है। तो लड़का लोग जो होता है टाइम बचाने के रिस्पेक्ट में इसको छोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जानते हैं 3 क्वेश्चन इससे रहता है। इसके पीछे जो कथन निष्कर्ष जो बताए थे
इन इक्वलिटी वाला, उससे 2 प्रश्न रहता है। तो यानी कि कुल मिला के 5 प्रश्न मोटा मोटी हम लोग को 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। बशर्ते कि हमको ध्यान देना पड़ेगा। आराम से पहले देखिएगा, सबसे पहले क्या किए, एक सर्किल बनाया, जितना व्यक्ति था उतना हम लाइन को खींच लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए, एक पट्टी हम बाएं कर दिया, एक पट्टी हम दाएं कर दिया। ऊपर की ओर एरो भी देना जरूरी है। इस एरो देने का मतलब क्या हुआ ना, कि नीचे से ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति का इधर दाएं है और यही व्यक्ति का इधर बाएं है। अब इसी के रिस्पेक्ट में सब काम कर लेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, पढ़ते हैं। केंद्र की ओर बैठे, यहाँ तक तो हो गया। कहता है एफ ए के दाएं से दूसरा, आराम से समझिएगा, एफ के बारे में बोल रहा है कि ए के दाएं से दूसरा स्थान पर, कहीं भी आप शुरू में बैठा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ बैठाते हैं। कहता है एफ के बारे में बोल रहा है ना कि ए के दाएं से दूसरा पर, आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। एफ ए के दाएं से दूसरा पर, एफ जो है ए के दाएं, तो दाएं इधर जाएगा बाबू, दाएं इधर जाएगा ना, कहता है दाएं इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर का एरो है ना, इधर का, इधर देखिए यहाँ पे एरो इधर का है ना। कहता है एफ ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। क्लियर? एफ ए के दाएं दूसरे पर, तब पहला दूसरा, तब दूसरा स्थान यह जाएगा। तब ए के दाएं दूसरे स्थान पर, तब ए को यहाँ पर रखेंगे तब ना दाएं में दूसरा, तब दाएं इधर जाएगा, तब पहला और दूसरा। बोलिए तो कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, दूसरे स्थान पर है। और कहता है सी के बाएं तीसरे स्थान पर। किसके बारे में? एफ के बारे में बोल रहा है। एफ ए के दाएं दूसरे पर है और सी के बाएं से तीसरे स्थान पर, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तब बाएं तो इधर से जाएगा, तब ना सी कैमा स्थान पर आएगा, तीसरा स्थान पर। तब तीसरा स्थान पर कैसे आएगा? तो यहाँ पर रहेगा तब ना। देखिए सी के बाएं इधर से राउंड करेगा, इधर से राउंड कर रहा है ना, तब पहला दूसरा तीसरे स्थान पर हो गया। बोले कोई दिक्कत है? नहीं। पहला स्टेप हम क्लियर कर दिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार से कहता है बी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तब बी और सी में रिलेशन है, तो यहाँ पर सी कहीं लिखल है? हाँ जी लिखल है। तो कहता है बी जो है ना सी के बाएं दूसरे पर है, तब बी सी के बाएं, तो सी के बाएं, देखिए बाएं का इधर जा रहा है, तो सी के बाएं दूसरे स्थान पर, तब पहला और दूसरा, तब बी के बारे में बोल रहा है। तब बी जो हो गया सी के बाएं कैमा स्थान पर हो गया? दूसरा, तब पहला और दूसरा हो गया ना बाएं, तब बाएं इधर से हमको राउंड हो रहा है। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। और कहता है बी सी के बाएं दूसरे स्थान पर। क्लियर? और एच के दाएं चौथे स्थान पर है, तब बी सी के बाएं दूसरे, सी के बाएं दूसरे स्थान पर और एच के दाएं चौथे स्थान पर। किसके बारे में बोल रहा है? हमारा बी के बारे में बोल रहा है कि सी के बाएं दूसरे पर है और एच के दाएं चौथे पर है। तब बी के बारे में बोल रहा है एच के दाएं चौथा, तब दाएं किधर से जाएगा? इधर से जाएगा, इधर राउंड हो रहा है। तब एच के दाएं चौथे स्थान पर, चौथा स्थान पर कैसे आएगा? तब पहला दूसरा तीसरा चौथा, तब एच यहाँ होना चाहिए, तब ना एच के दाएं इधर की ओर, क्योंकि इधर राउंड चल रहा है। तो 1 2 3 4 कहानी खत्म। अब हमारा क्या बचा भाई? आगे पढ़ते हैं। चौथे स्थान पर, चलो ठीक है। कहता है आगे, कहता है डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर है। डी के बारे में बोल रहा है कि जी के दाएं दूसरे स्थान पर, दाएं इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर जा रहा है ना जी। तो कहता है डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर, डी जी के दाएं दूसरे स्थान पर, डी जी के दाएं इधर से ना जाएंगे दूसरे स्थान पर, तब पहला दूसरा, कहानी खत्म। तो कहता है डी के ठीक बाएं कौन है? अच्छा ये को छूट रहा है नहीं, देखिए कौन कौन छूट रहा है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई नहीं है, तो ई यहाँ पर जब खाली है तब बैठिए ना भाई, हो गया। तो कहता बस कहानी खत्म, यही समझना था। आ जाते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तब होगा ये। हमको बतलाने से आप नहीं सीख पाइएगा, ये केवल तरीका है और इस तरीका को आपको फॉलो करके आपको खुद से बनाना है। 1 2 प्रश्न आप बना लेंगे ना, तो सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है, ब्रीथ से संबंधित जो होता है वो समाप्त हो जाएगा, समझे। और एक प्रश्न जो आता है लंबाई वाला सीटिंग अरेंजमेंट, वो आसान है, ठीक है। उसका भी एक वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। उसका और जो लेफ्ट राइट में जो बेंच पर बैठा रहता है ना, उसका एक साथ बनाएंगे। मेरे पास स्पेस रहता था, इस प्रकार का प्रश्न जो है एक बार और हम करवाते हैं। लेकिन अगर आप ठीक से ढंग से पढ़ते हैं ना, तो यही आपके लिए एनफ है। इसको आप देखिए, नियम को देखिए, केवल नियम को देखिए, दिमाग से अरेंज कीजिए। मेरे अरेंज करने से आप सीख नहीं जाइएगा,
जब तक आप खुद से अरेंजमेंट इसका नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो आप इसको अरेंज कीजिए और उसके बाद हो गया। चलिए लास्ट में देखते हैं, कहता दूसरे स्थान पर, कहता डी के ठीक बाएं। डी कहाँ गया जी, या ठीक बाएं, तब बाएं बाएं इधर से घूर रहा है, डी के ठीक बाएं कौन है, सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बोलिए कोई दिक्कत है, आया समझ में ना। चलिए ठीक है, तो आप खुद से प्रयास करेंगे, समझे, और ये तरीका होता है, आप इस पर खुद से प्रयास करेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।